एक किसी समृद्ध परिवार में एक लड़की थी और लड़की माता पिता की बहुत लाडली थी और माता पिता के लाड़ में अक्सर करके बच्चे का पतन होता है। जो ठीक माता पिता होते हैं वो लाड़ प्यार तो करते हैं जरूर, ऐसा नहीं है कि बच्चे को मारा पीटा जाए, प्यार नहीं किया जाए, वो प्यार तो करते हैं लेकिन उन पर निगाह भी रखते हैं, कड़ी दृष्टि रखते हैं कि कहीं ये गलत मार्ग में न चला जाए। पर एक प्यार के साथ में मोह होता है और एक प्यार के साथ में विवेक और विचार होता है। जो विवेक और विचार के साथ का प्यार होता है वो बच्चा को सुसंस्कृत बनाता है, अच्छा संस्कार बनाता है, संस्कारवान बनाता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। और अगर मोह के साथ में होगा प्यार तो वो बच्चे के पतन का कारण बन जाएगा। जिन माता पिता का मोह है बच्चाओं के प्रति, वो माता पिता बच्चे को कभी डांटेंगे नहीं, वो गलत काम करेगा और वो हंसेंगे। पिता कहेगा मम्मी की पीठ में एक डंडा मारिया और वो जागो दौड़ के और डंडा मार के आवेगो और फिर वो कहेगी चप्पल ले जा, पापा की मुड़ में चप्पल दे के आ, पापा की चांद में चप्पल दे के आ, फिर जागो वो हंसते हंसते और फिर पापा के दे देगो 2 चप्पल 4 चप्पल देगो, फिर मम्मी हंसेगी। आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है जब मम्मी के दे करके जाता है तो पापा जेठ में भर लेता है और जब पापा के दे करके जाता है तो मम्मी जेठ में भर लेती है। बड़ा प्यारा है। लेकिन 2-4 साल डट के फिर जब मम्मी को पीटता है तो पापा के बहुत बड़ी परेशानी होती है और जब पापा के चप्पल पड़ती है तो फिर मम्मी भी बहुत परेशान हो जाती है। कमी कौन की थी? उन्हीं की तो थी, क्योंकि उन्होंने मोह के साथ उसके साथ में व्यवहार किया था और प्रेम के साथ में और ज्ञान और विचार और विवेक के साथ में करते तो फिर नहीं। बेटा मम्मी के पैर छुओ जा करके, और मम्मी के पैर छुए, मम्मी ने आशीर्वाद दिया और फिर मम्मी ने कहा बेटा पापा के पैर छू करके आओ। पापा के भी जा करके पैर छुए तो पापा ने गोद में ले लिया। पापा मम्मी की प्रति उसकी श्रद्धा को झुकाता है और मम्मी पापा के प्रति उसकी श्रद्धा को झुकाती है तो वो माता पिता का भक्त बन जाता है बच्चा। वो मातृभक्त होता है, वो पितृभक्त होता है। ये शिक्षा कहाँ से आई? ये संस्कार ये माता पिता के संस्कार थे। तो मैं बोल रहा कि उस लड़की का स्वभाव बिगड़ गया माता पिता के लाड़ में, और जब स्वभाव बिगड़ा उसका थोड़े और आगे चल करके स्थिति ऐसी आई कि अब लड़की सो रही है तो सो रही है, कभी न किसी ने कुछ कह दिया तो मूड बांध करके और सो गई। मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है। अब कहते हैं भोजन पा ले, मैं ना पाते हैं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सो जाती है सिर बांध करके। फिर सब घर के लोग पूछते हैं और फिर कभी लड़ती है, माँ से लड़ती है तो कभी पिता से लड़ती है। समय बीतता गया, माता पिता भी सोचने लगे इसकी शादी हो जाएगी तो फांस कट जाएगी। पर ध्यान रखो ये हाल की सोच है, सिर्फ शादी करके ही फांस नहीं कट जाती है। बेटा की शादी कर दी और फांस कट गई है, और बहू बेटा के साथ में बाकी को जीवन में बाकी को जिएगा। बेटी का संबंध कर दिया फांस कट गई। जब बेटी की चिट्ठी आएगी, बेटी का फोन आएगा, पापा जी बहुत परेशान हूँ मैं, तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। फिर तुम सोचोगे अब क्या किया जाए, हैं?
लड़की के ससुर साहब कहते हैं इसको ले जाओ, हमें नहीं चाहिए ऐसी, बिल्कुल किसी भाव में, कहीं अंत कर देना, तुमने जो शादी में कुछ दिया है उसको भी ले जाओ। तो पिता की नींद उड़ जाती है, माँ की नींद उड़ जाती है। सज्जनों, जब उसकी शादी कर दी तो वहाँ जाकर के वही द्वंद्व शुरू हो गया ससुराल में। सासू से लड़ाई, ससुर से लड़ाई, पति से लड़ाई, ननद से लड़ाई, सो रही है तो सो रही है, खा लिया तो खा लिया, और सोने के समय पे जग रही है और जगने के समय पे सो रही है। ये भी क्रियाकलापों का विधान होता है, हमें कौन से समय पर क्या करना चाहिए। ये सत्संग से इसका पता लगता है कि वास्तव में व्यक्ति के भीतर में सारी चीज़ें छुपी हैं, लेकिन उनका उद्भव कैसे होगा, उनका विकास कैसे होगा। एक दिना तो गजब हो गया, सोए रही, बुढ़िया ने सोची क्या किया जाए, ला मैं ही झाड़ू लगा दूँ। बुढ़िया झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा रही है, लड़का आया खड़ा होकर के, लड़के ने कहा माताजी लाओ हम झाड़ू लगा लेंगे। 8 बज रहे, माँ कहती है बेटा मैं झाड़ू लगाऊंगी, बेटा कहता है कि हमारे होते हुए तुम झाड़ू लगाओगे। और वे दोनों इसीलिए कह रहे थे कि शायद जेई खड़ी हो गए आ जाए और जेई कह देगा तुम दो छोड़ते हो, लाओ मैं लगाए देंगे। लेकिन वो अपने मुंह को उगाड़ती है और देख लेती है और सोचती है माँ बेटी की बात है, हमें क्या लेना देना है, बगने दो। और जब खूब देर हो गई तब फिर खड़ी होकर के आई, क्या ड्रामा कर रहे हो, सोने नहीं देते हो। 8-9 बज रहे हैं और भाई सोए की पड़ रही है, क्या ड्रामा कर रहे हो, सोने नहीं देते हो। बुढ़िया ने कहा बेटा हमारे तेरे होते हुए क्या ये लड़का झाड़ू लगाएगा। और लड़का ने यही बात कही, देवी जी हमारे तुम्हारे होते हुए क्या ये माताजी झाड़ू लगाएंगे। उसने कही तो तुम जई पे लड़ रहे हो, एक इतना लगा लेवे करो, एक इतना लगा लेवे करो। या छोटी सी बात है भाई, तुमने इतना ड्रामा कर तो झाड़ू लगाए भाई। सज्जनों, वास्तव में आज ये घर घर की कहानी है। हम पूछते हैं बड़े बूढ़ों से, कहो बहू कैसी है, अरे महाराज कछ पूछो। फिर भी जो सत्संग करती हैं माताएं वो निभा रही हैं। अच्छा, बहुओं की बात नहीं है, कछु कछु माताओं में भी ऐसी गरिमा होती है। बहू फिर बिल्कुल प्योर सास बन के रहे वो चाहते हैं। बेहू ऐसा समझ लें कि भाई चलो हमारी बेटी है और बहू है, ऐसे में कोई फर्क नहीं है, तो सामंजस्य बन जाए। क्योंकि बहू में और बेटी में फर्क नहीं होता है। कितनी माताओं का ऐसा भाव होता है कि वो अपनी बेटियों को ज़्यादा श्रेय देते हैं और बहुओं को थोड़ा हल्की दृष्टि से देखते हैं। और माँ और बेटी एक धार में पड़ जाते हैं, तब बहू बेचारी अकेली हो जाती है। फिर लड़का के भी कान भरना शुरू कर देते हैं, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। वो भी सोचती है बेचारी कि अब हम किसके आधार से जिएंगे। कभी कभी ऐसा होता है। तो बताते हैं पिता ने सोचा मैं देख करके आऊं मेरी बेटी कैसे रह रही हैं। और जब पिता आए वहां पर, पिता को देखते ही सारे घर में खुशी हो गई कि चलो अब हत्या टरक जाएगी। लड़की से पूछा, कहो बेटी तुम्हारी ससुराल तो ठीक है। बोले पिताजी ठीक क्या है, नरक है। तो बेटी तेरा ससुर तो बढ़िया आदमी है। अरे बोले पिताजी ससुर क्या बढ़िया है, कसैया है। तो तेरी सास, अरे पिताजी चुड़ैल है, सास तो मेरी, इसने जीना हराम कर दिया है मेरा।
तो बेटी तेरा आदमी तो बढ़िया है, अच्छा है, सीधा साधा है। अरे पिताजी कसैया है। देखो जब अपनी दृष्टि खराब होती है तो संसार में कोई अच्छा नहीं लगता है, सारी दुनिया की तस्वीरें खराब हो जाती हैं। और जब अपनी दृष्टि साफ होती है तो फिर सारी दुनिया की तस्वीरें सुंदर लगती हैं। इसलिए दूसरा व्यक्ति कोई बदले ना बदले कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपनी दृष्टि को उज्ज्वल बना करके रखें, साफ बना करके रखें। हमारी आंखों पर किसी प्रकार का चश्मा लगा हुआ है तो हम अपने चश्मा को उतार करके रख दें कुछ देर के लिए, तो फिर हमारी आंख साफ बताएंगी। सज्जनों, वास्तव में ही जो अपने अपने चश्मा से लोग देखते हैं यही है अज्ञान, और जो चश्मा को उतार करके निष्पक्ष दृष्टि से जो देखते हैं उसको कहते हैं ज्ञान। सेठ जी को तो पता था कि मेरी बेटी का कैसा मामला है। जब बेटी को लेकर के चला तो सब घर में खुशी भई, चलो अब बढ़िया नित्य समय कटेगा। इसने जब से आई तब से इसने घर को नरक बना दिया था। और नरक स्वर्ग कहीं ऊपर और नीचे नहीं है। लोग कल्पना करते हैं कि ऊपर स्वर्ग होगा या ऊपर नरक होगा। अगर ऊपर स्वर्ग होता तो लोग जहाजन घूम रहे हैं और सारे देवतन ने नीचे उतार लेते और ये कहते तुम नीचे रहो हम ऊपर रहेंगे, यार तुम बहुत दिन से मौज मार रहे हो। पर ऊपर कहीं कोई ऐसा स्वर्ग नहीं है और ऊपर नरक भी नहीं है। नरक का अर्थ होता है अत्यंत कोपा कटुका चुबाणी दरिद्रता च स्वजने सुबेरम नीच प्रसंगम कुलहीन सेवा चिन्नान देहे नरक स्थितानम। जो भाई बहन ज़्यादा अधिक क्रोध करते हैं, अत्यंत कोपा कटुका चुबाणी, जो कड़वी वाणी का प्रयोग करते हैं। ये वाणी हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ है। सज्जनों, जब हम भीतर में हमारे में चिड़चिड़ापन होता है तो फिर हमारी वाणी संयम को पार कर जाती है। फिर वाणी का संयम टूट जाता है, फिर हम जो बोलने लायक शब्द नहीं है फिर उसको बोलते हैं। इसलिए अगर हम होश के साथ बोलें, सावधानी से बोलें, तो फिर एक वाणी ऐसा धन है हमारे पास में कि हम हजारों लोगों को अपने मित्र बना सकते हैं। कबीर साहब जी ने कितनी बढ़िया बात कही है कि वाणी तो अनमोल है और जो कोई जाने बोले ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। पहले तौल लो, एक आधी मिनट लगेगी, 2 सेकंड तौल लो अपनी बात को कि मैं इस बात को अब कहूँगा। कहीं कहीं लोग कहते हैं अरे एक बात कहूँ बुरा नहीं लगे तो, अरे तो बुरी तो पहले ही कह रहे हो तो वो तो लगेगी बुरी है। नहीं, अगर सच्ची भी हो तब भी उसको अगर साध करके कहोगे तो वो दूसरे व्यक्ति की समझ में आ जाएगी। और सच्ची बात को भी अगर तुम उसको और गहरी नुकीली बना करके कहोगे तो उसकी समझ में तो नहीं आएगी, उसके और वो छेद कर जाएगी, तो और तिल मिला जाएगा। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और न को शीतल करे आप हो शीतल। और ध्यान रखना, लाठी तलवार और फरसे के घाव पुर जाते हैं, कहीं कहीं लोगों को गोली लग जाती हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो वाणी के घाव होते हैं वो जीवन पर्यंत तक याद दिलाते रहते हैं। तो जो भाई बहन ज़्यादा क्रोध में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, भय में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, जो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं,
जो अपने ही भाई बंधों से, अपने ही परिवारीजनों से आपस में बैर भाव करते हैं, जो गलत संगति में बैठते हैं, गलत लोगों की संगति करते हैं, तो समझ लो कि उनके चारों तरफ नरक ही नरक है, नरक कहीं ऊपर नहीं है। और जो भाई बहन देने का भाव रखते हैं, दूसरों को खिलाने का भाव रखते हैं, दूसरों की सेवा का भाव रखते हैं, बढ़िया अच्छी भाषा बोलते हैं, जो अपने मन और इंद्रियों को अपने अनुशासन में रखते हैं, वो भाई बहन उनके पास में तमाम सुख आ जाते हैं। वही व्यक्ति धर्मात्मा होता है। ज्यों सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पे जाई सुभाए। जो जिनके हृदय में जो धार्मिक प्रवृत्ति होती हैं, उनके पास सुख और संपत्ति वैसे ही आ जाती हैं, बिना बुलाए आ जाती हैं। धर्मशील पे जाय सुभाए, जो सरता सागर में जाई। जैसे सरता, जैसे नदी सागर की ओर बहती चली जाती है, ऐसे ही जिन भाई बहनों का जीवन चरित्र बढ़िया होता है, उनकी मधुर वाणी होती है, व्यवहार चरित्र में निर्मलता होती है, विनम्र होते हैं, उनके पास में सारी चीज़ें धीरे 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 धीरे, घबराने की बात नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ, इन चीज़ों का आप उपयोग करोगे, आप 15-20 दिना में, 1 महीना ही में देख लेना, आपके घर में परिवर्तन होने लगेगा धीरे धीरे। तो मैं बोल रहा था, उस लड़की ने अपने घर को नरक बना दिया था। जब पिता उसका लेकर के चला, बड़ी खुशी भई सब लोगों को, चलो हत्या जाए रही है, ट्रक रही है। वो भी कहीं एक संत जी के पास जाते थे, अपनी बेटी को संत जी के पास ले गए और जाकर के संत जी से कहा, गुरुदेव मेरी बेटी का स्वभाव बिगड़ चुका है और इसके जीवन में बहुत दुख है, बहुत द्वंद्व होता है ससुराल में। गुरुजी ने कहा, कहो बेटी क्या तुम हमारी बात को मानोगी? बोले हाँ गुरुदेव, हम आपकी बात को जरूर मानेंगे, लेकिन हमारे सास ससुर और हमारो पति हमारे इशारे पर चलें, ऐसे मंत्र दो हमें। गुरुजी ने कहा, बेटी मैं ऐसे ही मंत्र दूंगा, तुम्हारी सास तुम्हारे पीछे पीछे रहेगी, तुम कहोगी वही होगा। तो फिर तो गुरुजी बहुत बढ़िया बात है। पर बेटी, जब बीमार कोई आदमी होता है तो उसके लिए दवा दी जाती है और कुछ परहेज भी बताया जाता है। कोई आदमी अगर दवा तो खाए और अगर परहेज न करे तो वो ठीक नहीं होगा और बीमारी बढ़ जाएगी। इसलिए दवा और परहेज, और कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि लोग परहेज से ठीक हो जाते हैं। एक बार के लिए दवा न हो तो परहेज से ठीक हो जाते हैं। परहेज का मतलब है संयम, और संयम ये साधना है। सदगुरु वैद्य हैं, सदगुरु पूरे वैद्य हैं, अंजल है सतसंग और ज्ञान सलाई जब लगे तब कटे मोतिया बिंद। पहली साखी में बोला है, घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसी जिंद और तुलसी जा संसार को भयो मोतिया बिंद। तब कहे कि सदगुरु पूरे वैद्य हैं, अंजल है सतसंग और ज्ञान सलाई जब लगे तब कटे मोतिया बिंद। बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा।
सदगुरु ऐसे वैद्य हैं कि वो ऐसा संयम रूपी औषधि देते हैं कि जीव की सारी बीमारियों का खात्मा हो जाता है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा तुम हमारी बात को सुनोगी ठीक? बोले हाँ गुरुदेव। तो बेटा तुम सवेरे कै बजे जग जाती हो? बोले गुरुजी 8 बजे 9 बजे। हाँ, रे 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 रे, यही तो सारी बीमारियों का खेल है पूरा का पूरा। हमें 4 बजे सवेरे 4 साढ़े 4 पर खटिया छोड़ देनी चाहिए, बढ़िया अच्छी तरीका से। जो सवेरे 4 साढ़े 4 बजे जग जाते हैं, उनकी नींद खुल जाती है, तो समझ लो कि उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जय हो, बैठ जाओ। 4 साढ़े 4 बजे हम भाई बहनों को खटिया छोड़ देनी चाहिए। सवेरे थोड़ा जगते ही पानी पिए, कुछ टहलें घूमें, शौच क्रिया जाएं, फिर कुछ अपना कोई भाई कर लेते हो तो अपना कोई ध्यान योग प्राणायाम वगैरह कर लें, अन्यथा अपने घर के कार्यों को कर लें। गुरुजी ने कहा, बेटी 4 बजे जगो और सासू माँ से आशीर्वाद लो पैर छू करके। अगर पास इधर उधर हो कहीं तो ससुर साहब से भी आशीर्वाद लो पैर छू करके। देखो, जो अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हैं, ये एक अध्यात्म की एक पृष्ठभूमि का है, एक नींव है पहली। यहाँ से ही हमारा शिष्टाचार शुरू होता है। जो भाई बहन शिष्टाचार का पालन करते हैं, उनको 4 चीज मुफ्त में मिल जाती हैं। आयु, विद्या, यशो, बलम। उनकी उम्र बढ़ जाती है और उनका आत्मबल जागृत होता है, उनकी कीर्ति फैलती है और वो विद्या आ जाती है उन पर, वो विद्वान बन जाते हैं धीरे धीरे, चाहे भले ही नहीं स्कूलों में पढ़े हों। आजकल तो खैर ये है कि सभी भाई बच्चा बहन पढ़ाते हैं बेटी बेटाओं को, और पढ़ाना भी चाहिए, शिक्षा जरूरी है, पर वास्तव में ये एक संस्कार है। जो इस तरीक़ा से अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने बड़ों को से आशीर्वाद लेते हैं, तो उनका जीवन एकदम खिलता हुआ चला जाता है। उनके चित्त में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता है। अच्छा, कभी कभी कोई बात ऐसा हो जाता है, जैसे सास बहू हैं और बाप बेटा हैं, घर परिवार में रह रहे हैं, ननद भौजाई हैं, परिवार में रह रहे हैं, तो कभी कभार नेकाद किसी बात पर कोई तड़क मड़क हो जाती है। कहावत में कहते हैं कि भैया 4 बासन होते हैं तो वे तो खटकते हैं। एक जगह कह रही है ऐसे ही, हमारा 4 बासन होते हैं तो खटकते हैं। मैंने कहा हाँ खटकते हैं जरूर, पर फिर भी उन बासनों को अगर क्रम से लगाया जाए तो वो इतना हल्ला नहीं करेंगे। अगर उनको क्रम से लगाया जाए, अच्छा वे खटकेंगे सरकेंगे कब? कि तुमने पहले छोटी थाली दद दी और फिर बाकी ऊपर बड़ी दद दी, और फिर वापस छोटी दद दी, फिर बड़ी दद दी, तो अभी सरकेंगे नहीं तभी तक, क्योंकि अभी इनकी सेटिंग नहीं बनी। और अगर बड़ी थाली है, फिर बाम में छोटी है, फिर बाम में छोटी है, फिर बाम में छोटी है, तो तुमने 10 थाली एक ही जगह पर रख दी, बेकाई को आवाज़ करेंगी। तुमने 10 कटोरी हैं, वे सेट करके दद दी, तो बेकाई को सरकेंगे इधर उधर, काय को फैलेंगे। तुमने 10 गिलास हैं, गिलास में गिलास सेट करके दद दे, तो बेकाई को सरकेंगे इधर के उधर। लेकिन तुम वैसे ही पटक जाओगे इधर की इधर, छोटे में बड़ो, बड़े में छोटो, तो फिर बिना ने को झटका लगो, को मूसो, को बिल्ली, को आई और ने हलेगो, वो खना न वो सब के सब फैले गए। तो इसलिए ये क्रम होता है, यही हमारे जीवन का क्रम है। चलो फिर भी कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, और फिर शाम को बहू आती है सासू माँ के पैर आशीर्वाद लेने के लिए। सासू माँ ने आशीर्वाद दिया और कछु ने कहा भीतर कछु भड़ास बन गई, बेटा तुम वैसे हमारे पैर छूती हो, वैसे हमारी बात को नहीं मानती हो। हाँ माताजी गलती हो गई और आगे विचार करेंगे, आगे ऐसा नहीं होगा। और वो मैल थोड़ा सा था,
वो निकल गया, दोनों का हृदय साफ हो गया। अगर बहू थोड़ी सी ना समझ है तो सास को अपनी तरफ से बोलचाल शुरू कर देनी चाहिए, तो अब अच्छी बात है। क्योंकि एक तरफ से बोलचाल शुरू हो जाते हैं तो फिर दूसरी तरफ से हो जाती है। और जो वास्तव में ज़्यादा अठीले होते हैं, जिद्दैल होते हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। थोड़ी सी उनमें विनम्रता होती है, समझ होती है, विवेक होता है, तो वो सोच लेते हैं चलो कौ ने कही कौ ने सुनी, छोड़ो पीछो, कोई बात नहीं है बेटा। गुरुजी ने कहा बेटा शाम सवेरे अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना और अपने पति के साथ बैठ करके बढ़िया अच्छा व्यवहार करना, और पति को भी अपनी पत्नी की सारी सुरक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। और सुरक्षा इतनी नहीं होती है, माता पिता की इतनी सेवा नहीं है कि चलो इन्हें भोजन दे दो है गई सेवा, कि खाट बिछा दो है गई सेवा। वास्तव में सेवा का मतलब होता है कोई बेटा ठीक है तो वो अपने पिता के पास बैठ ले 10 मिनट, बाकी हृदय की बात को सुन ले, अपनी बात को बता दे। माँ के पास बैठ ले 10 मिनट, माँ की बात को सुन ले, का बीती है दिन में, और माँ को थोड़ी सी समझाए दे, हाँ माँ माता जी कोई बात नहीं है और तुम चिंता मत करो, हम सारी व्यवस्था को देखेंगे। पत्नी के पास पहुँचे तो फिर पत्नी को भी ठीक तरीक़ा से उसके हृदय की बात को सुन ले। सज्जनों, जो ठीक तरीक़ा से ऐसे समझदार लोग होते हैं वो अपने घर परिवार में समता बना करके रखते हैं। और जब घर परिवार में समता होती है, कहते हैं जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निधाना, सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। कहीं कहीं जिद्देल स्वभाव होते हैं। बताते हैं, एक बात मुझे याद आ गई है बीच बीच में, कि एक ही बेटी थी, शादी कर दी बाकी, और मेहमान घर पे ही बुलाए लो, तो बेटी और मेहमान घर पे रहते हैं। ससुर साहब का भी कुछ दिमाग ऐसा ही था, थोड़ा सा तेज, और मेहमान तो 9 लड़का तो ही हो। एक बार की चर्चा के वो दोनों सगो और ससुर खेत पे काम कर रहे, कोई एक रास्तागीर आया और उसने पूछा कि भैया हमें फलाने गांव में जाना है, अमुक गांव में जाना है, ये गांव कितनी दूर है यहाँ से? ससुर ने कही जहाँ से 10 किलोमीटर है। मेहमान ने कही 10 तो नहीं होगो, 9 होगो। यार एक बात बताए मोड़ा, तू कल ले आवाज है, वो हम यहीं रह रहे हैं रोज, तेरे को हमें पता हो, तेरे को तो का पता है? हमने तो देखा है, हम रोज गए आए बागा में को 10 है पूरो। मेहमान ने कही कि पिताजी आप चाहे रोज गए हो चाहे रोज आए हो, तुम बड़े बूढ़े हो, तुम्हारी तो वैसी अंदाजे की नापन रहती, और हमें पता हो सही जी 9 है, 9 से बिल्कुल 2-10 कदम ज़्यादा नाने तो ही। अब बात मेहमान कह रहे है कि 9 है और डोकरा कह रहे है कि 10 है, और बात बढ़ते बढ़ते इनमें जिद्दी सी बढ़ गई। डोकरा कहते है कि 10 है और मेहमान कहते है कि 9 है। अब बात बढ़ गई, बात बढ़ते बढ़ते जहाँ तक बढ़ गई, डोकरा ने कही तू मान तो है कि तो मैं दूँ? मेहमान ने कही कि डोकरा की जगह पे डोकरा होगा, उठाए के दे मारे हो, बड़े बूढ़े आई रहे। सो पट डोकरो उठेगो लड़े को उठेगो, सो दोनों में हाथा पाई है गई। मोड़ी आ रही कलू लेके बेटी भी, अब देख रही सो अपने में रही उठका पटकी, कहूँ डोकरा नीचे, कहूँ मोड़ा ऊपर, कहूँ मोड़ा ऊपर, कहूँ डोकरा नीचे। मोड़ी सोच रही जिनमें का है रो। अब बाने लंबे लंबे पैर रखे और दौड़ के आई, और बाने
दौड़ करके आ करके और अपने पिता को उठाया, पिता को अलग किया और पति को अलग किया। बोले तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम क्यों लड़ रहे हो? मेहमान ने कही देख पक्षपात मत करियो, सही बात बताइयो। जी डोकरा जाने जाए सही तो पता ना ने, जी कह रहे हो कि 10 किलोमीटर रहे और हूँ कह रहा हूँ कि 9 किलोमीटर रहे और जी मान तो ना ने। डोकरों ने कही मोड़ी तू सही बताइयो, बताए 10 है कि 9 है? अब मोड़ी ने सोची कि अगर मैं पिता की कहती हूँ तो ये मेरा पति है, अगर मैं पति की कहती हूँ तो जी मेरा पिता है। आखिर से लड़की समझदार होगी। लड़की ने अपने पिता से कहा पिताजी आप एक बात बताइए, आपने इस आदमी को मेरा संकल्प कर दिया, मैं सबसे प्यारी तेरे हती कि नहीं? बोले हाँ बेटी मेरी सबसे प्यारी तू मेरी बेटी है, तो तैने इस आदमी को मुझे दे दिया और तैने तमाम दुनिया भर को पैसा दे दो, तैने अपनों घर दे दो जाए और तैने अपनों खेत दे दो जाए, तो वह 1 किलोमीटर है और दे दे, काहे को हत्या बह रहा है। तेने सब कुछ दे दो जाए, 1 किलोमीटर में मरमारू कर रहे हो हैं। डोकरा चुप हो गया। भाई बेटी की बात सही है, क्यों कि वास्तव में जब कितनी मेरी मूर्खता है। अरे वास्तव में जब सब कुछ मैंने दे दिया तो भाई 1 किलोमीटर पे मैं काय को जिद्दी करूं। ठीक है बेटा तेरी बात बड़ी है। तो सज्जनों वास्तव में बड़ी तो भाई, पर जब दोनों में कुटापिट होएगा। इसलिए हम तो निवेदन करते हैं कि एक ने कही एक ने मानी तो 2 ज्ञानी, और एक ने कही एक ने नहीं मानी तो 2 अज्ञानी। 2 अज्ञानी। बहू ने कही तो सासू ने मान ली, सासू ने कही तो बहू ने मान ली, बेटा ने कही तो बाप ने मान ली, बाप ने कही तो बेटा ने मान ली, नंद ने कही तो भाभी ने मान ली, भाभी ने कही तो नंद ने मान ली। बस हो गया संवाद प्रेम का शुरू। बताते हैं गुरुजी ने कहा बेटा तुम सवेरे ही जगो बढ़िया, अपने सारे नियमों का पालन करते हुए है, अपने सास ससुर से आशीर्वाद लो और फिर बढ़िया अपने घर द्वार को शुद्ध झाड़ बुहार करके साफ करो बढ़िया अच्छी तरीक़ा से, फिर स्नान ध्यान बनाओ और फिर बढ़िया खूब भोजन बनाओ और फिर अतिथियों को खिलाओ, अपने सास ससुर को थाली लगा करके भेजो, अपने पति देव को भोजन कराओ, फिर स्वयं भोजन करो, फिर थोड़ा आराम करो, फिर किसी सदग्रंथ का थोड़ा अध्ययन करो 10-20 मिनट आध घंटा, और फिर बेटा इस तरीक़ा से तुम अपनी दिनचर्या के कार्यों को संभालोगे। और अगर फिर तुम्हारी सासू माँ कुछ कहे, तुम्हारे ससुर साहब कुछ कहे, तुम्हारा पति भी अगर कुछ कहे, तो फिर ये सदगुरु दाता बंदी छोड़ और दया करो दुख मेटो मोर। ये सदगुरु दाता बंदी छोड़ दया करो दुख मेटो मोर। तुम उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। और बेटा इस नियम को अगर तू 8 दिना कर ले तो 8 दिना में तेरा परिवार और तेरे घर में सुख और शांति की वर्षा होगी। बताते हैं जो समझदार लोग होते हैं वो थोड़े में ही समझ जाते हैं। और जब घर पे आए गए और 8 दिना अपने घर पर रही लड़की, और फिर लड़की ने कहा पिताजी अब तुम वो पहुँचाए दो, क्योंकि उसके भीतर में जो बीज था अब वो प्रकट हो गया। और पिताजी जब उस लड़की को लेकर के गए तब सब घर के न फिर बुखार आए हो कि हत्या आई गई, फिर न खाएगी न खान देगी, न सोएगी न सोवन देगी। पर सज्जनों आज वो लड़की नहीं है, ध्यान रखो। कहते हैं नज़रें बदलती हैं तो नज़ारे बदल जाते हैं, जब किश्ती रुख बदलती है तो किनारे बदल जाते हैं।
जैसे ही लड़की पहुंची घर पे, बुढ़िया ने कहा तू आ गई फिर? और वो कह रही है सदगुरु दाता बंदी छोर, दया करो दुख मेटो मोर। सदगुरु दाता बंदी छोर, दया करो दुख मेटो मोर। घर में पहुंच गई, जा कर के अपने कार्यों को संभाला बढ़िया अच्छी तरीक़ा से। सासू माँ के पैर छुए, ससुर साहब से आशीर्वाद लिया, शाम को विश्राम किया। सवेरे जैसा गुरु महाराज ने बताया उसी तरीक़ा से 4 बजे जग करके और अपने सारे कार्यों को विधि विधान से। मैंने सवेरे ही पानी पीने की बात कही, जो सवेरे ही भाई बहन शाम का रखा हुआ पानी पिए और खूब पिए और खाली पेट पिए। जो बिना कुल्ला करे पानी पीते हैं तो वो बहुत बीमारियों से लड़ता है, वो दवा होती है बहुत बीमारियों की, क्योंकि हमारी जीभ पर सवेरे का वो खार होता है और हमारे भीतर में जो अमल बनता है उस अमल को वो खार नष्ट करता है। ऐसे कि मानो जहर को जहर मारता है, जहर होता है। कहीं कहीं किसी लोगों ने, मैंने तो प्रैक्टिकल नहीं किया है, लेकिन बताते हैं कि किसी ने शाम को बाजरा भर लिया मुंह में और सवेरे उसको फुर्रक दिया और उसको 2-4 चिड़िया चुन गई तो वो चिड़िया मर गई। ऐसा सुना है मैंने, और ये बात सही भी है कहीं तक। क्यों कि जैसे हमारे कोई दाद खाज कोई दाग हो जाता है और कहते हैं कि सवेरे की लार इससे लगा लेनी चाहिए, तो वो लार उस दाग को ठीक कर देती है। ये तो प्रैक्टिकल है। कहीं कहीं ऐसा भी बताते हैं, किसी भाई बहन की अगर आँख कमज़ोर है तो सवेरे की लार लेकर के और इन आँखों पर लगाए तो ये बहुत बड़ी दवाई है। सवेरे जगत ही और इस लार को लेकर के जीभ पे से और आँखों पर ऐसे लगा ले काजर के भांति, तो निश्चित रूप से आँखों में बहुत फायदा होता है। जैसे कहते हैं कि भाई चकाचौंध तो है तो वो उसका साफ हो जाता है। और जहाँ तक कहा है कि मोतिया बिंद की जो परत आना शुरू कर देती है वो भी कट जाती है, इतना कहा है। इतना प्रैक्टिकल हमने किया है कि सवेरे ही पानी पिया और आँखों में 10-20-50 छींटा मारे तो आज भी मतलब मामला ठीक है, बढ़िया है। और सवेरे ही जो खूब पानी पिएंगे उन पर बोतल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनके शरीर में पानी की कमी नहीं आएगी, उनके भीतर में अथरी पथरी भी नहीं बनेगी। क्योंकि जब पानी खूब पिया है फिर 2-5 बार हम सवेरे ही लवसन का टॉयलेट के लिए जाएंगे, पेशाब करने के लिए जाएंगे, तो बस हमारी जो भीतर की जो जितनी जो नसें जो नाली हैं वो सब की सब साफ हो जाती हैं। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये जो सवेरे का जगना होता है, ब्रह्म मुहूर्त का जगना होता है, जो बड़ा प्रकृति का आनंद, और ऐसी स्थिति में अगर कोई भाई बहन 10-15 मिनट के लिए कोई ध्यान पर बैठ जाते हैं तो ध्यान पर भी बड़ा अच्छा मन लगता है, क्योंकि प्रकृति बिल्कुल शांत है अभी बिल्कुल। और पक्षी कभी कभी बोल रहे हैं, कोई तो बड़ी मधुर मधुर वाणी बोल रहे हैं, मधुर मधुर भाषा बोल रहे हैं, और हम बैठे हैं शांत चित्त से, तो समझ लो आपका ध्यान बन गया। भजन किसी नाम को रटने का नाम भजन नहीं होता है कि राम राम कहो, के सीताराम, के राधे श्याम, के गुरु गुरु। भजन का मतलब ही होता है ये हमारे चित्त की एकाग्रता, हमारे मन की निर्मलता। अगर मन निर्मल हो गया, चित्त एकाग्र हो गया बिल्कुल, तो समझ लो कि हम अपने परमात्मा के नज़दीक जा रहे हैं। भगवान राम जी के मुँह से कहलवाया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छेद्रन भावा। कितनी बढ़िया बात कही है कि भैया मुझे तो जो निर्मल लोग के निर्मल मन जिनका होता है वो लोग अच्छे लगते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने मन की गंदगी को दूर करें। और मन की जितनी गंदगी दूर होती चली जाएगी और मन स्वयं राम भक्त बनता चला जाएगा, मन परमात्मा का भक्त बन जाएगा, मन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। अब तक लड़की अपने मनोराज्य में जी रही थी और अब वो राम के राज्य में जीने की कला आ गई उस पर।
सवेरे ही उसने सारा काम संभाला, स्नान किए, फिर भोजन बनाया, सासू माँ को, ससुर को, पति को भोजन पवाया बड़ी श्रद्धा और प्यार से। स्वयं भोजन पाया, थोड़ा विश्राम किया, शास्त्र का कुछ पाठ पठन किया। अब तो 10-8 दिनों में गांव में चर्चा होने लगी, कह रहे भैया पहले जो बहू आई तो बहुत ड्रामा होता, बहुत लड़ाई होती, और अब तो एकदम मामला ऐसा बन गया है, बड़ी शांति है घर में। और जो कोई बहन बेटी आती हैं तो उनको भी समझा देती है, बढ़िया कथा कहती है, सत्संग सुनाती है। देखो बीज तो बीज होता है, और उस बीज को बढ़िया वातावरण मिल जाता है तो उसको पेड़ बनने में देर नहीं लगती है, और जब पेड़ बन जाता है तो फिर उस पर फल भी आने लगते हैं, उसकी छाया भी बन जाती है। ऐसे ही जो जितने बिगड़े स्वभाव के लोग होते हैं सज्जनों, वो उनमें जल्दी परिवर्तन होता है। फिर चाहे वो रत्नाकार रहे हों जो वाल्मीकि बन गए, चाहे वो उंगली मार रहे हों तथागत बुद्ध के सानिध्य में आकर के अच्छे महात्मा बन गए, चाहे वो क्या नाम है अजामिल रहे हों, अजामिल जैसा एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति और जो संतों के सत्संग पा करके और एकदम उसकी वृत्ति बदल गई पूरी की पूरी। तो इसी तरीक़ा से मेरे बहन भाइयों उस लड़की की भी वृत्ति एकदम बदल गई। अब तो वो अपनी दिनचर्या के हिसाब से सारे कामों को संभालती है और बड़े ध्यान से ध्यान पर भी बैठ जाती है, साधना करती है। हम सभी भाई बहनों को बैठना चाहिए, जब मौका लगे तभी बैठना चाहिए, बैठ करके अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। किसी कवि ने कितना बढ़िया कहा है कि तीरथ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य बेकारा, सत्संगति तीरथ सत है, दुर्गुण नासत लागे न बारा, भ्रक्त वही जो कुकर में त्यागे, और न भ्रक्त सब झूठ पसारा, पूजा वही जो कि चैतन्य पूजत, नेम वही गुरु बचन नटारा। कितनी बढ़िया बात कही, तीरथ वही जो पाप से तारत। कौन सा तीरथ श्रेष्ठ है? ये सत्संग रूपी तीरथ है। बाबा तुलसीदास जी ने तो कहा है कि जो सत्संग रूपी तीरथ में स्नान करते हैं वो कौआ से कोयल बन जाते हैं और बगुला से हंस बन जाते हैं। सुन समझे जन मुदित मन, मज्जै अति अनुराग, और लहै 4 फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। ये संतों का समाज है, ये प्रयागराज है। तो सत्संग में ही हमारे सारे मन के मैल धुल जाते हैं। मैल वही मन मध्य विकारा, जो हमारे मन के विकार हैं। मन के विकार क्या हैं? हमारे मन का क्रोध है, काम की हवस है, बात बात पर क्रोध आता है, लोभ में हम जकड़े रहते हैं, मोह की फांसी हमारे गले में पड़ी है, जाति समाज का अहंकार लेकर के बैठे हैं, रूप सौंदर्य का अहंकार लेकर के बैठे हैं, जोश जवानी का अहंकार लेकर के बैठे हैं। यही सारे हमारे मन के मैल हैं। और ये सारे मन के मैल कहाँ छूटते हैं? ये तीर्थ रूपी सत्संग में जब स्नान करते हैं। ये सत्संग की शर्ता है। तीरथ वही जो पाप से तारत, पाप वही मन मध्य बेकारा, सत्संगति ही तीरथ सत है, दुर्गुण ना सत लागे न बारा। ये सत्संग ही एक तीरथ है सबसे बड़ा। और व्रत वही जो कुकर में त्यागे। व्रत, व्रत का मतलब भूखा नहीं है, भूखा मरना नहीं होता है। आज एकादशी है तो वास्तव में अगर हम कहीं ज़्यादा भोजन खाते हैं
फिर तुम 15 दिना में 1 दिना या 8 दिना नहीं खाते हो तो चलो ठीक है, लेकिन सच्चे अर्थों में एकादशी का मतलब होता है हमारी 10 इंद्रियां और हमारा 11वां मन, इन पर हम अनुशासन कर ले तो ये हमारा व्रत बन गया। प्रण प्रतिज्ञा, आज से मैं गाली नहीं दूंगा, मेरा व्रत है। आज से मैं बीड़ी सिगरेट तम्बाकू नहीं खाऊंगा पीऊंगा, ये मेरा व्रत है। आज से मैं अंडा मांस शराब नहीं खाऊंगा पीऊंगा, ये मेरा व्रत है। आज से मैं किसी के साथ में अन्याय नहीं करूंगा, ये मेरा व्रत है। आज से मैं किसी की चुगली निंदा नहीं करूंगा, ये मेरा व्रत है। ऐसी ऐसी गलत चीज़ों का जो त्याग करता चले जाते हैं, त्याग करते चले जाते हैं, तो फिर उनका व्रत बन जाता है। व्रत वही जो कुकर्म है, त्याग है, और अनव्रत, और वास्तव में व्रत नहीं है। और पूजा वही जो कि चैतन्य पूजा था। कबीर जी ने कहा है, संतों राव दोनों हम डीटा, हिंदू तुर्क अठा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंगारा सेती, अन्न को त्यागे मन को न अटके, पार न करे संगोती। तुर्क रोजा निवाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको व्यस्त कहाँ से आवे, जो साँझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, ई अलालबो झटका मारे, आग दोनों घर लागी। हिंदू तुर्क की एक ही राह है, सदगुरु सोई लखाई, कहे कबीर सुनो हो संतों राम न कोई खुदाई। न इनका कोई खुदा है और न इनका कोई राम है। हिंदू मारे मेढ़ा बुकरा, मुसलमान मुर्गाई, हे अवधू दोनों दीन कसाई। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम बढ़िया अच्छा भोजन पाएं। कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी तैसी बोले बानी। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी और दूध मलाई। सब संतों ने यही बताया, सत्य अहिंसा प्रेम सिखाया। सज्जनों, सभी संत महापुरुष कहते हैं कि समस्त प्राणियों से प्यार करो। एकादशी का मतलब कहीं कहीं देखा जाता है, जैसे आज नवमी है, माता मैया को उपास है, और आज तो उपास करो है और कल फिर बकरा कट रहो है। और भाषा कैसी है लोगों की है, आज तो मुर्गा बना ले। मुर्गा बनाओगे कि बिगाड़ोगे? लोग कहते हैं मुर्गा बनाओ है, काई पंख अलग खींच दई, पैर अलग खींच दे, नार ऐंठ दई। अरे बनाओ है भले आदमियों के, वो बिगाड़ दिया तोड़ दिया तुमने पूरा का पूरा। तुम बनाने में कौन होते हो? और सज्जनों, जब हम बना नहीं सकते किसी को, तो फिर हमारा बिगाड़ने का भी हक नहीं है किसी को। इसलिए सदगुरु कहते हैं हम ऐसा व्रत साधें, हम सारी गलत आदतों का त्याग करते चले जाएं, अपने जीवन को अच्छा बढ़िया बनाने के लिए। कहते हैं आदतें बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। आप जब बैठ करके अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करोगे, बैठ करके देखो अपने मन को, किसी शब्द की रटन को भजन नहीं कहते हैं। अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करिए। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, ध्यान किसका करना चाहिए? ध्यान गुरु का। और जब ध्यान गुरु का तुम करोगे तो तुम्हारे भीतर में सुमरण तो ऑटोमेटिक चल रहा है। ये श्वास रूपी माला, ये परमात्मा के नाम की घूम रही है तुम्हारे भीतर में, तुम्हें करना नहीं है। और तब तक तुम करोगे तब तक भजन होता भी नहीं है। तुम कर रहे हो तो वो भजन नहीं हो रहा है। कृष्ण तो कहते हैं कि अर्जुन, कोई व्यक्ति कुछ करके मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई कुछ भी करेगा वो क्रिया होगी,
इसलिए अगर कोई मेरे को प्राप्त कर सकता है तो वो कुछ ना करके, और कहीं कहीं पूछते हैं भाई बहनों से, कोई कहो क्या हो रहा है, तो लोग कहते हैं कछु ना है रो। पर वास्तव में ये बहुत बड़ी अवस्था है, जब कुछ नहीं हो रहा हो तुम्हारे भीतर में तो समझ लो जब कुछ नहीं हो रहा है तब सब कुछ हो रहा है। अन्यथा हो रहा है कुछ, बैठे हैं भीतर में चल रहा है, सास बहू को झगड़ो चल रहा है, बाप बेटा को विवाद चल रहा है, देना लेना चल रहा है, ये तो रिश्तेदारी की बातें चल रही हैं, शादी विवाह की बातें चल रही हैं, तो ये भीतर में चलता रहता है। और जब हम सो जाते हैं तो चंतु रहे तो रात में सपने में चंतु फिर सपनों से रू हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी झूठ है। नहीं, आप शांत होकर के देखिए अपने मन में, तो मैं कहता हूँ जब भी कुछ नहीं होगा जब तुम गुरु जी का ध्यान कर रहे हो, अपने गुरु जी का ध्यान कर रहे हो। और जब गुरु जी का ध्यान कर रहे हो तब कुछ नहीं हो रहा है, और अगर कुछ और कर रहे हो तो फिर गुरु जी का ध्यान नहीं हो रहा है। अगर भीतर में कुछ हिसाब लगा रहे हो, कोई गढ़ तो लगा रहे हो, पैसा संभाल रहे हो, तो फिर भीतर में ध्यान ना है रहो, फिर भजन ना है रहो, कछु न कछु और चल रहा है। और जब कुछ नहीं चल रहा है तब तुम्हारे भीतर में ध्यान चल रहा है, और फिर सुमिरन अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है। अपने आप सुमिरन मेरा हर करे मैं पाऊं विश्राम। सज्जनों, जब हमारे भीतर में दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं होती है तब फिर परमात्मा के पास में हम होते हैं, अपनी आत्मा के पास में हम होते हैं। और जब तक कोई दुनिया की चीज़ हमारे पास में है तब तक हम परमात्मा से बहुत दूर हैं। तो आप 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा दिन में, दोपहर में, जब जब मौका लगे तभी तब तुम अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करिए, अपने सदगुरु का ध्यान करिए। आपके भीतर में एक आनंद की एक सरता बहेगी, जहाँ विचारक जो संकल्प विकल्प हैं वो रुकते चले जाएंगे, मन निर्मल होता चला जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमने जो निवेदन किया है टूटे फूटे शब्दों में, आप भाई बहनों ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े ध्यान से श्रवण किया। और सत्संग तो अब इतवार का शुरू हो गया है, काफ़ी लोग पूछते हैं, तो सभी भाई बहनों से निवेदन है कि और अपने मित्र साथी बना करके, क्यों कि जो अच्छी जगह पर भाई बहन आते हैं और किसी एक भाई को और ले आते हैं, और उसको भी अगर कोई बात एक समझ में आ जाती है किसी महात्मा की, तो समझ लो कि उसके जीवन में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे उस लड़की के हृदय में परिवर्तन हो गया। वह लड़की पहले एक अज्ञान के भाव में जीवन जी रही थी, अपने मन के राज्य में जीवन जी रही थी, तब वो नरक में थी। और जब अपने स्वयराम के राज्य की स्थापना कर ली, अब उसका जीवन अच्छा बन गया, धन बन गया। तो सज्जनों, हम भी अपने स्वयराम के राज्य की स्थापना करें अपने हृदय में, तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। प्रसाद लेकर के जाइए सभी। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ यहाँ वाणी को समापन की ओर ले चलते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।